ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हमारे जन्म के साथ ही हमारे जीवन में हर एक पल, हर एक क्षण निर्धारित हो जाता है। यानी जब एक बच्चे का धरती पर जन्म होता है और जन्म के बाद वह बच्चा कब घुलाटी मारेगा, कब बोलना सीखेगा, कब भोजन करना सीखेगा, कब स्कूल जाएगा, कब कॉलेज जाएगा, कब नौकरी मिलेगी, कब शादी करेगा, कब उसकी मौत होगी और संबंधित यानी जीवन के हर एक क्षण, हर एक पल, जीवन से जुड़ा हर एक मुद्दा जन्म के साथ ही जन्म क्षण, जन्म के घर ही निर्धारित हो जाता है। यह दावा ज्योतिषी करते ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक। लेकिन तर्क की कसौटी पे यह पूरी तरह से अफवाह है, अंधविश्वास है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप सभी देख रहे ऑटोबायोग्राफी यानी मेरी आत्मकथा। और मैं अपनी आत्मकथा में तर्कवादी, युक्तिवादी, विज्ञानवादी बातें आपसे कहता हूँ, शेयर करता हूँ, अपना विचार आपके सामने रखता हूँ। और इसी पर आज मैं ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कुछ बातें, अपना ज्ञान, अपना विचार आपके सामने रखता हूँ, जो शायद आपको पसंद भी आता होगा, नापसंद भी आता होगा। लेकिन एक रैशनिस्ट के नाते मैं अपनी बातें, मैंने आज तक जो ज्ञान अर्जित किया है तर्कवादी, वह ज्ञान आपके सामने जरूर रखूंगा। ज्योतिषियों का दावा है कि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हमारा जन्म जब होता है, उसी जन्म की घड़ी, जन्म के क्षण ही हमारे जीवन का हर एक पल निर्धारित हो जाता है। और जन्म से लेकर मृत्यु तक आप इस पूरे जीवन में, यदि आपका जीवन का आयु 20 साल है, 50 साल है, 80 साल है, 90 साल है, और इस आयु के दौरान आप क्या क्या करेंगे, सब कुछ जन्म के क्षण ही आसमान में जो ग्रह, नक्षत्र है, यानी मानव जीवन को प्रभावित करने वाले ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जो 9 ग्रह और 27 नक्षत्र, यूँ तो आसमान में यदि आप रात में देखेंगे अरबों करोड़ों नक्षत्र, सितारे आपको दिखाई देंगे। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इस अरबों खरबों करोड़ों सितारों में से सिर्फ 9 ग्रह और 27 नक्षत्र ही हमारे जीवन को प्रभावित करता है। बाकी सब बेकार है, बाकी सबका कोई मतलब नहीं है। शायद साइंस ने साबित कर दिया हो कि आज 10 ग्रह, 12 ग्रह है, नक्षत्रों की संख्या अरबों खरबों लाखों में है, करोड़ों में है। लेकिन ज्योतिषियों का कहना है कि हमारे जीवन को नियंत्रित करने वाले सिर्फ 27 ग्रह है, नहीं 9 ग्रह है और 27 नक्षत्र है। तो चलिए ज्योतिष शास्त्र की बात मान लिए जाए। लेकिन यही खत्म नहीं है। ज्योतिषियों का और दावा है कि जन्म के क्षण ही आसमान में कौन सा ग्रह, कौन सा नक्षत्र जो मानव जीवन के नियंत्रित करता है, वो कहाँ कहाँ था, उसी मुताबिक हमारे जीवन का हर एक पल लिखित हो जाता है। यानी कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तरसों क्या होगा, 2 साल बाद, 10 साल बाद क्या क्या होगा, वह सब कुछ लिखित हो जाता है और उसी मुताबिक हमारे जीवन की गाड़ी चलने लगती है। अब आप 4 साल की उम्र हो या 5 साल की उम्र में स्कूल जाएंगे, वह पहले से ही तय हो चुका है। आप इंग्लिश मीडियम पढ़ाई करेंगे या अपनी मातृभाषा के स्कूल पढ़ेंगे, वह भी पहले से तय हो चुका है। आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे या बिजनेसमैन बनेंगे, वह भी आपके जन्म के शनि निर्धारित हो गया है। तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखना होगा। चाहे आप खुद किसी ज्योतिषी से पूछ लीजिए, ज्योतिष शास्त्र को पढ़ लीजिए, लिखा हुआ है कि हमारे जीवन को जो 27 नक्षत्र और 9 ग्रह जो नियंत्रित करता है, जन्म के क्षण ही हमारे जीवन के हर एक पल को निर्धारित करता है। यह निर्धारित यानी पूर्व निर्धारित भाग, हमारा जो किस्मत है, वह किसी हाल में बदला नहीं जा सकता है, बदलना संभव नहीं है। यानी आपके जन्म के क्षण ही यह निर्धारित हो चुका है कि आप सिर्फ 10 क्लास तक ही पढ़ेंगे, इसके आगे आप नहीं पढ़ सकते हैं। अब आप लाख कोशिश कर लीजिए, 10 के बाद अब 11, 12 या कॉलेज की पढ़ाई आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जीवन में जन्म के साथ ही आसमान के ग्रह नक्षत्रों ने, यानी ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जो 27 नक्षत्र और 9 ग्रह है, उसने निर्धारित कर दिया है कि आप सिर्फ 10 क्लास ही पढ़ेंगे, आगे की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। और आप लाख कोशिश कर लीजिए, पढ़ लीजिए, लेकिन आगे नहीं पढ़ पाएंगे। क्या आप इस बात पे विश्वास करते हैं? लेकिन ज्योतिष शास्त्र का यही दावा है, ज्योतिषियों का भी यही दावा है। आप चाहे खुद पढ़ लीजिए, देख लीजिए।
लेकिन अगर आपने ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक निर्धारित भाग को बदलने की कोशिश की, आपने आगे पढ़ाई की, कॉलेज की पढ़ाई कर ली, यानी आप पूर्व निर्धारित भाग को बदल दिया, क्या इस बात पर विश्वास करते हैं? मजे की और एक बात है, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ज्योतिषी दावा करते हैं कि हमारा भाग पूर्व निर्धारित है, पहले से तय है, उसे बदला नहीं जा सकता, बदल नहीं सकते हैं, अनचेंजेबल है। लेकिन वही ज्योतिषी फिर दावा करता है कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में ऐसे बहुत सारे उपाय हैं, प्रावधान है, तरीके हैं, प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से आपके भाग्य में यानी आपके जीवन में कोई समस्या है उसका समाधान किया जा सकता है, उसे बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। यानी आपके जीवन में बहुत बड़ा कठिन समस्या आ गई है, उस समस्या का समाधान ज्योतिषी कर देते हैं। यानी जो समस्या पहले से निर्धारित था कि आपके जीवन में इतना कठोर समस्या, कठिन समस्या आने वाली है, उसे ज्योतिषी बदल देते हैं। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? क्योंकि एक और जहाँ ज्योतिषी दावा करता है कि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हमारा भाग पूर्व निर्धारित है, बदला नहीं जा सकता है, तो फिर वही ज्योतिषी कैसे दावा कर सकता है कि हमारा भाग बदला जा सकता है, बदलना संभव है किसी उपाय द्वारा, ताबीज, कवच, अंगूठी के द्वारा? एक रेशनिस्ट के दृष्टि में आप किस बात पे विश्वास करेंगे? आप यदि शिक्षित व्यक्ति भी है तो आप किस बात पे विश्वास करेंगे? हम रेशनिस्ट यानी हम तर्कवादी जो है, ना तो पूर्व निर्धारित भाग में विश्वास करते हैं, ना भाग बदलने की बात पे विश्वास करते हैं। हम अपने आप पर विश्वास करते, आत्मनिर्भर होते हैं। अगर हम चाहें तो आपके सामने हम अपनी मन की बात बोल सकते हैं, लेकिन नहीं चाहे नहीं बोल सकते। हम चाहे तो आगे ही पढ़ाई कर सकते हैं, हम नहीं चाहे तो नहीं कर सकते। लेकिन कोई आसमान का नक्षत्र ग्रह हमारी पढ़ाई को नियंत्रित करेगा, हमारे जीवन को नियंत्रित करेगा, आगे ले जाएगा, यह पूरी तरह से बकवास है। यानी मैं अपने बातों से, अपने लॉजिक से यह साबित करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि ज्योतिष शास्त्र एक ढकोसला शास्त्र है, पाखंड शास्त्र है, विज्ञान विरोधी शास्त्र है। यह शास्त्र मानव जीवन के लिए कोई काम का नहीं है। और रही बात हमारे जीवन को नियंत्रित करता है आसमान के 9 ग्रह और 27 नक्षत्र, यह भी पूरी तरह से अवैज्ञानिक बातें हैं जो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। तो आप देखते रहिए ऑटोबायोग्राफी, साथ में मैं संतोष शर्मा। नमस्कार।